एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही धूर्त और चालाक डॉक्टर रहता था। उसका नाम था गोपाल। गांव में हर कोई उसे बहुत ज्ञानी समझता था, लेकिन असल में वह अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने में माहिर था। उसके पास कोई विशेष चिकित्सक ज्ञान नहीं था, लेकिन वह अपनी चतुराई से लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। गोपाल का नियम था कि वह हर रोगी को एक ही दवा देता था, चाहे उसकी बीमारी कुछ भी हो। अगर किसी को बुखार हो, चोट लगी हो, पेट में दर्द हो या कोई और समस्या हो, वह हमेशा वहीं एक ही दवा देता था। वह कहता था कि यह दवा हर मर्ज की रामबाण है। लोग उसकी बातों में आ जाते थे और बिना सवाल किए उसकी ही दुई दवा सेवन करते थे। एक दिन गांव में एक धनिक व्यक्ति सेठ रामलाल की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उसकी हालत गंभीर थी और परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए। सेठ रामलाल के बेटे ने गोपाल को बुलाया और कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पिता बहुत बीमार है, कृपया इनका इलाज करें और इन्हें ठीक कर दें। गोपाल ने वहीं अपनी पुरानी दवा निकाली और सेठ रामलाल को दे दी। उसने आत्मविश्वास से कहा, चिंता मत करो, ये दवा उन्हें कुछ ही घंटों में ठीक कर देगी। सेठ रामलाल का बेटा उसके विश्वास को देखकर थोड़ा संतुष्ट हो गया और दवा अपने पिता को दे दी। लेकिन कुछ ही समय बाद सेठ रामलाल की हालत और बिगड़ गई। गोपाल को फिर से बुलाया गया। इस बार गोपाल को समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। उसने सोचा कि शायद इस बार दवा का असर नहीं हुआ, लेकिन चूंकि उसे सही चिकित्सक का ज्ञान नहीं था, वह बस अपनी ही चालाकी पर निर्भर था। गोपाल ने सोचा, अगर मैं कुछ अलग तरह की बात करूं तो लोग मुझ पर और मेरे और भी ज़्यादा विश्वास करेंगे। उसने सेठ रामलाल के परिवार को बताया, सेठ जी की हालत बहुत गंभीर है, लेकिन मैं एक विशेष इलाज जानता हूँ। इसके लिए मुझे तुम्हें कुछ गुप्त जड़ी बूटियाँ लाने की आवश्यकता होगी, जो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। सेठ रामलाल का बेटा अपने पिता को बचाने के लिए तुरंत पहाड़ों की ओर रवाना हो गया, लेकिन गोपाल जानता था कि ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। वह बस समय बर्बाद करना चाहता था ताकि कोई उसकी असलियत न समझ पाए। इस बीच गांव में एक और डॉक्टर आया जो वास्तव में योग्य और शिक्षित था। उसने सेठ रामलाल का सही इलाज किया और कुछ ही दिनों में उसकी हालत में सुधार हो गया। गांव के लोग ने जब यह देखा तो उन्हें समझ में आया कि गोपाल सिर्फ उन्हें बेवकूफ़ बना रहा था। लोगों ने गोपाल से सवाल करना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी चालाकी सबके सामने आ गई। गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया और गोपाल को अपनी मूर्खता और लालच का खामियाजा भुगतान पड़ा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ चालाकी और दिखावा करने के हम किसी को लंबे समय तक धोखा नहीं दे सकते। असली ज्ञान और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और जो लोग दूसरे को मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं वे अंत में खुद ही मूर्ख साबित हो जाते हैं।